Hello, dear friends, dear parents, dear students, dear brother, dear sister, dear everyone. इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, एक बार प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। अगर आपको मेरा जो विज़न है वो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें एंड सपोर्ट करें। अगर मेरा विज़न आपको अच्छा ना लगे तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करें और ना ही फॉलो करें, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देखें ज़रूर। आप एक एक घंटा रील में बर्बाद कर देते हो, बट प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 से 15 मिनट का है। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखें ज़रूर। थैंक यू। हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जो हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट हो चुके हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और कोचिंग का नाम भी काफ़ी हद तक बहुत आगे लेके आए हैं। और शायद ये बच्चों के साथ हमारी मेहनत रही या बच्चों की मेहनत रही, मैं तो सबसे ज़्यादा बोल सकता हूँ बच्चों की मेहनत रही है। जो बच्चे हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं, जिन बच्चों को मैं जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ वो फॉलो करते हैं, और जो बच्चा हमारा जो भी दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होता है वो मैंने देखा है लास्ट में अच्छा ही परफॉर्मेंस करके जाता है। जैसे कि मुझे हर साल जो हमारे यहाँ रिज़ल्ट आ रहा था, मैं 98, 97, 96, 94 इस टाइप से हर साल मैं रिज़ल्ट को टच कर पा रहा था। बट मैं हर बार बहुत सारी कोशिशें करने के बाद, बच्चों के साथ मेहनत करने के बाद, बच्चों ने भी मेहनत बहुत दबा के की, और हर बार मेरा एक ही उम्मीद लगी रहती थी कि इस बार बच्चा 100 आउट ऑफ 100 देंगे, 100 आउट ऑफ 100 देंगे। बट इस बार मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट दिया है। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में रिजल्ट दिया है। और अब मेरा आगे का जो भी प्रयास रहेगा मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एग्ज़ाम का टाइम आता है, दिसंबर जैसे ही आता है, जैसे ही दिसंबर निकल जाता है, हाफ ऑफ दिसंबर, हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं उसमें। बट इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज़ को चलाऊँगा। पहले मैं क्या करता था कि पहले सिलेबस को ख़त्म करता था, देन रिकॉल कराता था। आर.डी. शर्मा को 2 से 3 बार रिकॉल कराता था, बच्चे को चैप्टर वाइज रिकॉल करता था, कराने के लिए देता था। देन मैं आप बोल देता था कि कल आपको 3 चैप्टर करके लाने, 4 चैप्टर करके लाए, ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर देता था। और उसके बाद फिर टेस्ट भी कंडक्ट कराने लगता था। तो जो टेस्ट कंडक्ट कराता था एक प्रॉपर वे में, वो हमारा टेस्ट 10 जनवरी के बाद स्टार्ट होता था। बट इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार मैं जुलाई से पहले ही, मतलब बच्चे का चैप्टर ख़त्म होगा, बच्चा टेस्ट देगा चैप्टर वाइज। देन 2 हमारे मेजर टेस्ट रहेंगे, जैसे कि एक 15 दिन पे 15th डेट के अराउंड रहेगा जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एक पेपर के अंदर 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो टोटली आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग रहेंगे, प्लस NDA जैसे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, JEE मेंस में जो पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उसमें डाले जाएंगे। और एक पेपर आपका मंथली जो अबाउट 28th डेट के अराउंड रहेगा, वो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। जिसमें क्या रहेगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बोर्ड में आपको किस तरह से स्टेप्स फॉलो करना है, जिससे कि जो भी हमारी कॉपी चेक करे वो आपके मार्क्स कट ना कर पाए। बेटा ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है और बच्चा बोलता है कि सर मैं पूरा 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट करके आया हूँ। देन क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तब पता चल रहा होता है कि बच्चे के जो मार्क्स हैं वो पता चल रहा होता है कि 50% ही आए हैं या 50% से भी लेस आए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और मैं स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो बच्चे 50 मार्क्स ले आते हैं या 55 मार्क्स ला के सोचते हैं हम बहुत बड़ा स्कोर कर लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं बच्चे, आज के जिस तरह कंपटीशन का दौर है उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स बहुत ही कम है। ये वो मार्क्स हैं बच्चा सिर्फ बैठ जाएगा जाके एग्ज़ाम में और थोड़ा थोड़ा भी कर देगा अगर क्वेश्चन में, तब भी वो इतने मार्क्स गेन कर सकता है। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है ना। तो
मेरा जो स्ट्रेटजी प्लान है बच्चे वो ये है कि जो भी हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लेंगे, और अब मैंने 2 ब्रांचें खोल ली हैं। एक ब्रांच हमारी इटावा में चलती है फ्रेंड्स कॉलोनी में, और एक ब्रांच हमारी इटावा से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक शहर की टाइप से ही कह सकते हैं, कस्बा है, बसरियर पड़ता है, जहाँ मेरा होम टाउन है। और मैं अपने होम टाउन के अराउंड अच्छा ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी कैंडिडेट होगा वो हमेशा अपने होम टाउन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो मेरा जो व्यू है, मेरा मानना है कि मैं अपने घर के आसपास जो भी हमारी सराउंडिंग में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने दूसरी ब्रांच यहाँ पे डाल दी है। क्या होता था कि बच्चे यहाँ से इटावा जाते थे, और इटावा जाने में बहुत सारी समस्याएं आती थी। ऑटो से जाना पड़ता है या खुद के व्हीकल से जाना होता है, तो बच्चे की फ़ीस पता चल रहा होता है 10,000 रुपये फ़ीस है, और एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बच्चा क्या करता है, 15,000 साल रुपये किराया खर्च कर देता है जाने के लिए। तो उन बच्चों के लिए अब ऐसा कोई भी समस्या का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने खुद एक नई ब्रांच लेके आया हूँ, जहाँ जिसमें फ़ायदा बच्चे को ये मिलेगा, जो सुविधा बच्चे को इटावा मिलेगी वही सुविधा मैं यहाँ बच्चे को प्रोवाइड करूँगा। बच्चे को वहाँ बुकलेट मिलेगी तो मैं बुकलेट यहाँ प्रोवाइड करूँगा। बच्चे को जो टेस्ट सीरीज वहाँ के बच्चे देंगे वही टेस्ट सीरीज यहाँ के बच्चे देंगे। जो कंटेंट वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे वही कंटेंट यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, है ना। बस आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका आने जाने का जो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम रहती है, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का जो आपका वेस्ट होता है, वो आपका टाइम 2 घंटे बचेंगे पर डे। दूसरा, आप जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च करेंगे वो आपका बचेगा, है ना। तो जो भी बच्चे हमारे बसरेर के आसपास जो भी बच्चे हैं वो बच्चे हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी 75 अकेडमी जो पीली कोठी के सामने हमने अपनी नई ब्रांच डाली है, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जो सुविधा इटावा चौकुरजी में मिलेगी बच्चों को, वही सुविधा मैं आपको बसरेर में प्रोवाइड कराऊँगा। और जो बच्चे हमारे इटावा शहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, वो बच्चे पैनिक ना हो। आपकी कोचिंग का जो टाइम पहले था, जो आपका जैसे सिस्टम चल रहा था वही चलेगा। आप ये बिल्कुल पैनिक मत होइए कि सर की दूसरी ब्रांच हो गई है तो सर वहाँ पढ़ाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो हमारी ब्रांच है, यहाँ पे जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो दिन में रहती हैं, और जो हमारी इवनिंग में जो इटावा ब्रांच पे जो क्लासेस लगती थी वो क्लासें वैसी ही रहेंगी। बच्चे, आप लोगों के टाइम में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया जाएगा। आप लोग शहर के जो भी बच्चे हैं वो एकदम बेफिक्र रहें। और मुझे उम्मीद है, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मेरे पास इटावा में इकलौता यूपी 75 अकेडमी के पास इकलौता रिजल्ट है जो 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में है। और मुझे उम्मीद रहेगी अपने बच्चों से, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है और मेरे बच्चों की मेहनत पे मुझे भरोसा है कि इस बार जो 100 आउट ऑफ 100 का, जो लोग कहते हैं ना कि सर मूवी से पक गए, अब मुझे सीरीज देखने का मन कर रहा है, तो इस बार तो एक रिजल्ट मिला है। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग सीरीज बनाएंगे। मैं आपके कह सकते हैं कि जो 100 वाले जो बच्चे हैं ना उसकी लाइन लगा दूंगा इस बार। आप बिल्कुल पैनिक मत होना, बस प्लीज़ जिस तरह से जो हमारे रूल्स, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उन्हें आप फॉलो करते रहिए। मैं श्योर कह रहा हूँ कि आपका जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा आपके बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। जो भी मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं गारंटी से ये भी कह रहा हूँ कि जो मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराऊंगा 70 to 80% पेपर देख लेना बच्चे, वहीं से मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस बार कि आपके मतलब जो भी हमारे यहाँ बच्चा, देखो मैं ज़्यादा बड़ी तो बात नहीं बोलता हूँ, हमारे यहाँ इस बार जो भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे वीक बच्चे भी आते हैं। एक बच्चा हमारे यहाँ आया था, वो बच्चे को मैंने बोला टेस्ट ऐसे लिया, तो बच्चे को बोला मैं √4 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे वो 2 नहीं बोल पाया। वो बच्चा फाइनली जब 1 साल उसके साथ मेहनत किया, बच्चे ने मेहनत किया, तो फाइनली मैं आपको बता दूं सी गॉट गर्ल है, सी गॉट 73 आउट ऑफ 100, कि जिस बच्चे की उम्मीद एक पास होने की नहीं थी वो आई थिंक 73 स्कोर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 पाए हैं, 97 भी पाए हैं, 96 भी पाए हैं, 92 भी पाए हैं, बट एज ए एडवर्टीजमेंट की बात करूँ तो मैं सिर्फ एक ही रिजल्ट अपना शो किया हूँ। और जिस किसी को अगर देखना हो वो मेरे से
आके विजिट कर सकता है हमारी इंस्टीट्यूट पे, और वहाँ से रिजल्ट मैं उन बच्चों का दिखा सकता हूँ जो हमारे यहाँ बच्चा स्कोर किया है। और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो हर स्कूल से बच्चे आते हैं, DPS, सेंट मैरीज, संत विवेकानंद, है ना, सुदिति, इन स्कूल, माउंट ट्रेजी स्कूल, इन स्कूलों से बच्चे आते हैं। बट मेरे यहाँ के रूल है, जो बच्चा पढ़ाई करता है वही बच्चा टिक पाता है। जो बच्चा हमारे यहाँ मक्कारी करता है, जो बच्चा क्लासेस सही से नहीं करता है, बंक करता है, मैं उस बच्चे को उठा के परमानेंट के लिए आउट कर देता हूँ। मुझे डिसिप्लिन अपनी कोचिंग में बिल्कुल परमानेंट चाहिए। बच्चे कम होंगे चलेंगे, बट डिसिप्लिन में मुझे बिल्कुल रखना पसंद आता है। बच्चा घर से आया है, अगर आपको कोचिंग नहीं पढ़ना है, आपको नहीं आना है, आप एक बार घर से कॉल कराइए, मुझे कोई इशू नहीं है। आप बिना घर से कॉल कराए अगर क्लास बंक करते हैं, देन मैं खुद ही आपका एडमिशन यहाँ से काट दूँगा। तो ये सारे रूल्स रखने के बाद जो बच्चे हमारे यहाँ मेहनत करते हैं, वो बच्चे मैं उन बच्चों का बहुत आभारी हूँ जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और एक अपना अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी, मुझे और भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, अगर मेरी मेहनत तो शक्ल से ही दिख रही होगी कि जब तक शाम होती है भाई साहब बेड पकड़ने का मन करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, है ना। तो अगर मेरी मेहनत दिख रही है तो आप लोग भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सभी लोग शेयर करें। और मेरा जो विज़न है वो ये है कि आगे चल के हम अपनी कोचिंग को इतने बड़े मुकाम पे ले जाएं कि मैं एजुकेशन, अभी माना कि मेरी फ़ीस काफ़ी महंगी रहती है, बट जब मेरा खुद का एक पॉपुलर नाम हो जाएगा तो मेरा जो विज़न है वो ये है कि मैं हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। उसके लिए मैं एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें सस्ती से सस्ती फ़ीस लेके आऊँगा उन बच्चों के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मैं ये कर पाऊँगा। देखो भाई, सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, सभी भाइयों बहनों और मित्रों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर मेरे व्यूज़ सही से आने लगे, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उन सारी क्लासेस को मैं लाइव क्लास भी लेके आने लगूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। और सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। मेरे मेहनत करने से सिंगल, देखो सीधी सी बात है, मैं अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होता है, सपोर्ट इज़ एवरीथिंग, है ना। सपोर्ट हर किसी को करते रहना चाहिए, और यही हमारी मानवता भी है कि हमें सपोर्ट बिल्कुल करते रहना चाहिए। जैसे कि आज मेरे यहाँ एक एडमिशन हुआ, एक बच्चा ऐसे ही रैंडमली मैंने पूछ लिया कि बेटा आपके फादर क्या करते हैं, तो मैं बच्चे का नाम नहीं बोलूँगा। बच्चा बोला कि सर हमारे फादर हैं, एक स्कूल है उसमें गार्ड का काम करते हैं, एज ए गार्ड वर्क करते हैं। तो हमारी जो फ़ीस है वो मंथली 2000 है, 9th की फ़ीस, 9th-10th की फ़ीस साइंस और मैथ की। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि इस बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो एक गार्ड का काम करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने उस बच्चे की फ़ीस ऑटोमेटिकली 500 रुपीज़ अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दिया। मतलब बच्चे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई प्लीज़, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, जो बच्चे फ़ीस दे सकते हैं वो बच्चे अपना पूरा फ़ीस देंगे, तो जो गरीब बच्चे हैं मैं उनको धीरे धीरे डिस्काउंट दे के उन बच्चों को भी कवर अप कर सकता हूँ। तो इसमें सपोर्ट सभी का रहना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो भी लोग लोकल के हैं, लाइक इटावा से बिलोंग करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ हमारी कोचिंग को UB75 एकेडमी, जो आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल मैप पे डालेंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी। एक ब्रांच हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा में चलती है और एक ब्रांच हमारी बसरियर में चलती है। तो जो भी लोकल के बच्चे हैं आप प्लीज़ उनका एडमिशन दिलाइए। ये मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ आपको कि हमारा रिजल्ट हर साल बोलता है, मैं तो पोस्ट भी करता रहता हूँ, आप लोग देखते भी रहते हैं। मेरा रिजल्ट हमेशा अभी तक का रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ से सिंगल बच्चा अभी तक फेल नहीं हुआ है, और ना मैं होने देता हूँ। सेकंड, मेरे लिए तो सेकंड डिवीज़न भी नहीं, मैं हर जो वीक से वीक बच्चा है उसको भी 60% से अबव लेके गया हूँ। और जो थोड़ा सा भी एवरेज है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, गुड की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी एवरेज है, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आ रही है, देन मैं उन बच्चे पे इतनी मेहनत करता हूँ कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली 90+ करता है इसको, है ना। तो आप प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करिएगा, और जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही रहता है, डिस्प्ले मतलब आप पेज पे जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे UB75 अकेडमी, वहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और हमारी कोचिंग की डायरेक्शन भी मिल जाएगी। और मेरा जितना हो सकता है, जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, मेरा जितना हो सकता है डिस्काउंट देने की बात आती है, मैं डिस्काउंट देता हूँ। मेरे यहाँ जो भी आता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, मैं उससे बिल्कुल भी निराश नहीं करता। हाँ, जो बच्चा फ़ीस दे सकता है मैं उससे पूरी फ़ीस लेता हूँ, और जो बच्चा रियल में अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो फ़ीस नहीं पे कर पा रहा है और वो पढ़ना चाह रहा है, तो उस बच्चे को मैं कभी भी निराश होकर नहीं भेजता हूँ, है ना। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग रहे, यही बहुत है। देखो, मैं किसी भी धर्म को लेके किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे आप सभी लोग जब किसी की रैली निकलती है ना, तो आप सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, इसी तरह अगर आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो जो आपके बच्चे, ये आपके ही बच्चे हैं, आप में से ही आपकी फैमिली के ही बच्चे हैं, जिन बच्चों के लिए मैं सब करना चाहता हूँ, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारी कोचिंग का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। मेरी एक कोचिंग ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं वो एक बसरर में चलती है और एक हमारी फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा में चलती है। जो भी हमारे यहाँ बच्चा आएगा और वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, फीस को लेके कोई ज़्यादा इशू आ रहा है, देन आई विल हेल्प